आज आपका टॉपिक है भिंडी। तो भिंडी की जो आप फसल लगाते हो उसकी उसे कब लगानी चाहिए, उसकी जो जलवायु होती है, उसकी जो मिट्टी, उसकी किस्म और आप उसकी जलवायु उसकी जो आप सिंचाई करते हो, कटाई करते हो, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसके ही अकॉर्डिंग आप जैसे कोई वेजिटेबल जो आप खेती करते हो, सब्जियों की खेती करते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। मिट्टी किस मिट्टी में या ये उगाई जाती हैं सब्जियां, ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं उसके ही अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो मौसम के अकॉर्डिंग मेन होता है, हम इनके मौसम के अकॉर्डिंग ही इसको बोते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि भिंडी की जो हम खेती करते हैं वो कैसे करते हैं और वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट होता है भिंडी में, वो है, इसका फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में है, भिंडी महत्वपूर्ण सब्जियों में से एक है और सभी वर्ग के लोग द्वारा पसंद की जाती है। यह स्वादिष्ट होता है और इसमें पोषक तत्व मूल्य होते हैं क्योंकि इसमें मसाल तत्व होते हैं। यह छोटी अवधि की फसल है और इसे पूरे साल उगाया जा सकता है अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो या किसानों के लिए अच्छी नकदी फसल है। मतलब भिंडी क्या होती है, भिंडी एक इम्पोर्टेंट सब्जियों में से एक होती है क्योंकि इसे ये नहीं है कि जो आपके हाई लेवल वाले ही ग्रुप के व्यक्ति ही खाएंगे, इसको लो, मिडिल और हाई, ये तीनों जो वर्ग होते हैं वो तीनों ही इसको खा सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो ये टेस्टी भी होती है और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी पाई जाती है। वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इसमें मसाले के तत्व ज़्यादा होते हैं और ये एक छोटी अवधि की फसल होती है। ये नहीं कि ये कुछ चलती है, ये कुछ एक लिमिटेड टाइम होता है, उसकी ही छोटी अवधि की ये फसल होती है और इसे पूरे साल उगाया जा सकता है अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। अगर आपके यहाँ पे आप फसल लगा रहे हो बट उसमें पानी की आपके पास प्रबंध नहीं है तो आप उस फसल को उगा नहीं सकते। तो आपको फसल उगाने के लिए उसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह किसानों के लिए अच्छी होती है, इसमें भी यूज़ किया जाता है। जो नकदी फसल होती है उसकी अकॉर्डिंग भी की जाती है, तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो देन नेक्स्ट आता है जो भिंडी होती है, इसमें एसम बेल मौसम एक्सक्यूलेटस जो भारत में एक आम सब्जी होती है। ये जो भिंडी होती है वो एक आम सब्जी होती है इंडिया में। देन उसमें क्या होता है, जो सामान्य नामों से जिसको आप एक इंग्लिश में आप उसको लेडीज़ फिंगर भी बोलते हो, है ना, और इसमें ओकरा इसमें कितनी है इसे आप ओकरा भी बोलते हो, और भिंडी को हिंदी में आप इसको भिंडी बोलते हो और बंगाली में इसको धनरस बोलते हो। वेदाई जो होती है वो तमिल में बोली जाती है, गुजराती में आप इसको भिंडो बोलोगे और कन्नड़ में इसको बेडोकाई बोलोगे और मलयालम में वेथका और आपकी संस्कृत में आसरा पाथड़का बोलोगे। ये आदि ऐसी क्या होती है, लैंग्वेज होती है जिसके अकॉर्डिंग आप इसको बोलते हो। इसमें क्या होता है, ये 3 से 5 लोब वाला ताड़ के पत्तों के साथ ये 1 वर्षीय स्तंभ की जड़ी बूटी होती है, जिसमें क्या होता है 0.9% से लेकर 2.1 मीटर की ऊंचाई में होती है। ये बालों वाली होती है क्योंकि इसमें जो पौधों में होती है वो 12.5 से लेकर 30 सेंटीमीटर पिरामिड की एक फली होती है, क्योंकि देखा होगा आप भिंडी एक फली के अकॉर्डिंग की जाती है। देन फिर नेक्स्ट है आपका जलवायु क्या होती है जो भिंडी में जो भिंडी को अपनी बढ़ती अवधि के दौरान लंबे गर्म मौसम की आवश्यकता होती है और यह गर्म नम स्थितियों में अच्छी उपज देता है। यह 24 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर सीमा के अंदर अच्छे से बढ़ाता है और यह बारिश के मौसम में भी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। जो भिंडी होती है वो अत्यधिक ठंड के लिए अति संवेदनशील होती है। जो चोट है इसको कट कर देना, संवेदनशील होती है। तापमान टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर बीज अंकुरित होने में विफल रहते हैं। जो भिंडी की जो जलवायु होती है वो उसकी एक लिमिट बढ़ती हुई एक अवधि होती है जो लंबे समय तक जैसे गर्म मौसम की अकॉर्डिंग आवश्यकता होती है और यह गर्म और नम की स्थिति में ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि आपने देखा होगा सर्दियों के ही टाइम में आप भिंडी का ज़्यादा उपयोग
करते हो। देन इसमें क्या होता है, क्योंकि ये 24 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की सीमा के अंदर ही ये सबसे अच्छी बढ़ता है, ग्रोथ करता है। और बारिश के मौसम में, भारी बारिश वाले में ये सफलतापूर्वक भी आप इसको उगा सकते हो, क्योंकि ये जो भिंडी होती है ये अत्यधिक ठंडे वाले जो संवेदनशील होता है उसमें अधिक पाई जाती है, और उसमें जो आपका 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है तो भिंडी को आप क्या हो जाते हैं, वो अंकुरित होने में, फूट जो पेड़ उगने स्टार्ट होते हैं उनमें वो विफल हो जाते हैं। देन मिट्टी आती है। मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में ये देखा जाता है कि मिट्टी कैसे उगाए जाते हैं। तो मिट्टी में जो भिंडी की मिट्टी होती है एक विस्तृत श्रृंखला में उगाया जा सकते हैं। जो आपकी भिंडी होती है आप उसको एक विस्तृत श्रृंखला में भी उगा सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि आपकी जो मिट्टी होती है उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो भरपूर होते हैं। और क्या होते, भरपूर होते हैं, सुपाच्य अच्छी तरह से, मतलब सूखी जो रेतीली दोमट मिट्टी होती है वो क्या करती है, वो इम्पोर्टेंट होती है भिंडी के लिए, वो उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। और उसमें क्या होता है, इस मिट्टी में अच्छी जो होती है जल निकासी भी होती है, साथ ही जो भारी मिट्टी में अच्छी उपज भी होती है। इसमें ये थोड़ी सोचने वाली बात होती है, क्योंकि एक तो जल निकासी अच्छी होएगी, देन उसमें जो आपकी उपज होती है जिसमें आप फसल उगा रहे हो उसकी उपजाऊ जो उत्पादक क्षमता है वो भी अधिक होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपकी जो मिट्टी में होते हैं वो 6.0 से 6.8 की जो pH रेंज होती है एक मिट्टी की, वो उसमें पाई जाती है। क्योंकि ये क्षारीय नमकीन मिट्टी और ख़राब जल निकासी वाली मिट्टी में फसल के लिए अच्छी नहीं होती। मतलब जब आप भिंडी उगाते हो तो उसमें ये जो क्षारीय होती है कुछ ज़मीनें, और थोड़ा मिट्टी भी ख़राब और जल निकासी भी अच्छे से नहीं हो पाती, तो वहाँ पर आप भिंडी की जो फसल है, वो जो खेती आप करते हो वो आप उसको नहीं उगा सकते, क्योंकि उसके उगाने के जो वो होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो देन नेक्स्ट आता है आपका मौसम। जो मौसम, ये जो भिंडी होती है वो मौसम के अकॉर्डिंग, मौसम को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपके जो बीज जो बोते हो, आप भिंडी का जो बीज बोते हो तो उसमें एक मौसम का भी इफ़ेक्ट होता है। बीज बोने के लिए जो आपकी समय की जो जलवायु होती है उसकी किस्म और जो डेवलपमेंट किया जाता है, उनका जो टेम्परेचर होता है वो आवश्यकता के अनुसार आधार की जो बहुत सी भिन्नताएँ होती है। जैसे कि आमतौर पर आप क्या होता है, जब आप बीज बोते हो तो उसको एक जलवायु के अकॉर्डिंग भी देखते हो, आप किस्म वो होती है, आप कौन सी किस्म उसमें बो रहे हो, किसका डेवलपमेंट अधिक हो रहा है, टेम्परेचर कितनी है उसकी नीड, उसके अकॉर्डिंग जो किस्में होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि आमतौर पर आप जो ये फसल होते हैं जनवरी से मार्च और जून से अगस्त के बीच में ये आप फसल बो सकते हो। देन जो इसका बुआई का सही महीना क्षेत्र पर निर्भर करता है। मतलब जब आप इसको बोते हो तो उसमें क्या देखते हो, जो इसके मतलब बुआई होती है या आप उसको देखते हैं तो वो आपके जो क्षेत्र होता है, जलवायु होता है, उस पर डिपेंड करता है कि आप किसके अकॉर्डिंग इसको बो सकते हो। तो ये भी एक चीज़ होती है जब आप भिंडी की फसल बोते हो। देन फिर नेक्स्ट आता है किस्में। ये क्या, आप जब भिंडी की किस्में होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, और उसमें क्या देखते हो, किस्मों को ध्यान में रखकर ही आप भिंडी को बोते हो। जैसे भिंडी में फर्स्ट किस्म होते हैं IARI द्वारा जारी, उसमें क्या होती है, पूसा मखली भिंडी होती है, पूसा पूजा होती है, पूसा A4 होती है, पूसा सामनी होती है, और शेल 2 से 2 तक, है ना। तो ये क्या होती है, किस्में होती है। देन IIHR द्वारा भी की कुछ किस्में होती है, जिसमें A शेल 20 एंड अनामिका सेल 4 A ब्रैकेट में A अब है। फिर थर्ड है आपकी PAU द्वारा जारी, इसमें P7 पंजाब पदामनी, पंजाब नंबर 130, पंजाब 8। फोर्थ है आपकी IIVR द्वारा जारी, इसमें है DVR 1 2 3 4, VRO 3 4 6 5 22 एंड 25, ये किस्में होती हैं। देन फिफ्थ होती है आपकी अन्य, परभानी, क्रांति, किरणें, सिलेकर्थनी, सहवन, अरुणा, MDU 1, वर्षा अपर, आज़ाद क्रांति। देन 6 होती है आपकी संकरा, CO2 3, COBH 1।
तो ये क्या होती है, ये किस्में होती है भिंडी की। जब आप उगाते हो तो भिंडी को ध्यान में रखकर इसको उगाते हो। तो जो आपकी भिंडी होती है उसको ध्यान में रख कर जब आप किस्म के अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग, मिट्टी के अकॉर्डिंग इसकी क्या करते हो, आप इसकी जलवायु के थ्रू आप इसकी खेती करते हो। तो हमें ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं इनको हम ध्यान में रख कर ही हम इसकी खेती करते हैं और उसके ही अकॉर्डिंग हम इसके अकॉर्डिंग ही फसल को बोते हैं।